समय की बात है, एक सुरम्य घाटी के मध्य में बसे माही नाम के एक छोटे से शहर में ऐसे लोगों का एक समुदाय रहता था जो हमेशा पानी को महत्व नहीं देते थे। माही को पास की माही नदी से ताजे साफ पानी की प्रचुर आपूर्ति का आशीर्वाद मिला था। पीढ़ियों से नदी ने उनकी प्यास बुझाई है, उनकी फसलों का पोषण किया है और उनके जीवन को कायम रखा है। ये पानी उनके जीवन जीने के लिए आराम और समृद्धि का स्रोत था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, दुनिया बदलने लगी। जलवायु पैटर्न बदल गया और घाटी जो कभी एक हरा भरा स्वर्ग थी, लंबे समय तक सूखे का अनुभव करने लगी। वर्षा कम हो गई और माही नदी जो कभी मजबूत और जीवंत थी, सिकुड़ने और लुप्त होने लगी। माही के लोगों ने खुद को एक अप्रत्याशित संकट, जल संकट का सामना करते हुए पाया। सबसे पहले शहरवासी आशान्वित रहे। उन्हें विश्वास था कि सूखा थोड़े समय के लिए होगा। उन्होंने गैर आवश्यक जल उपयोग में कटौती की, अपनी सिंचाई प्रणालियों को अनुकूलित किया और समाधानों पर विचार मंथन के लिए सामुदायिक बैठकें भी आयोजित की। लेकिन जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, स्थिति और भी भयावह होती गई। हर गुजरते दिन के साथ नदी कीचड़ जैसी होती गई, इसके किनारे कम होते गए और इसका पानी अधिक से अधिक गंदा होता गया। एक समय फलने फूलने वाली मछलियों की आबादी कम हो गई और हरे भरे खेत बंजर कूड़ेदान में बदल गए। सोने से भी दुर्लभ हो चुके इस बहुमूल्य तरल पदार्थ को लेने के लिए लोगों को शहर के जल वितरण केंद्र पर घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। परिवारों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीनों को त्यागने या उन फसलों से गुजारा करने की कोशिश करने के हृदय विदारक निर्णय का सामना करना पड़ा जो उगने से इनकार कर देती थी। बच्चों को खाली पानी की बोतलों के साथ स्कूल भेजा जाता था। वे जब चाहे पेय की साधारण विलासिता का आनंद नहीं ले पाते थे। जैसे जैसे हताशा बढ़ती गई, समुदाय में तनाव बढ़ता गया। माही, जो कभी अपने घनिष्ठ संबंधों और पड़ोसी समर्थन के लिए जाना जाता था, टूटना शुरू हो गया। पानी के अधिकार, पहुंच और उपयोग पर बहस आम हो गई। शहर के नेतृत्व ने प्रतिबंधों और नए नियम को लागू करने की कोशिश की, लेकिन इसे उन लोगों के प्रतिरोध और गुस्से का सामना करना पड़ा जिन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन को गलत तरीके से बाधित किया जा रहा है। इस संकट ने शहरवासियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाला। जलजनित बीमारियों के मामले बढ़ गए और स्थिर जल आपूर्ति के बिना दैनिक जीवन के तनाव के कारण चिंता और अवसाद की दर बढ़ गई। माही की एक समय की जीवंत भावना धीरे धीरे खत्म हो रही थी और आशा उस पानी की तरह दुर्लभ होती जा रही थी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इस विकट स्थिति में माही मदद के लिए पड़ोसी समुदायों के पास पहुंचा, लेकिन वे समान चुनौतियों का सामना कर रहे थे। ये स्पष्ट हो गया कि जल संकट किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं था, यह एक वैश्विक मुद्दा था। बढ़ते संकट के बीच रजत नाम का एक युवा और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति आशा की किरण बनकर उभरा। उन्होंने पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया था और दुनिया के अन्य हिस्सों में अनियंत्रित जल उपयोग और प्रदूषण के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। रजत जानता था कि माही को एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा और वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। हमें जल्द से जल्द शहर के हर वर्ग से बात करने की जरूरत है और हम मिलकर कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। रजत ने जल संकट से निपटने के लिए मछुआरों, किसानों, वैज्ञानिकों और संबंधित नागरिकों को एक साथ लाकर समुदाय को एकजुट किया। उन्होंने माही जल संरक्षण प्रक्रिया का गठन किया, जो एक जमीनी स्तर का आंदोलन था जिसका उद्देश्य उनकी जल समस्याओं का अभिनव समाधान खोजना था। हमारे आपसी विचार से हमें ये पता चला कि हमें 3 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना है: वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और प्रदूषण नियंत्रण, सामुदायिक शिक्षा। इन 3 पहलुओं पर हमें विशेषकर काम करना है। इस पहल ने संकट से निपटने के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण शुरू किया। वर्षा जल संचयन। माही के समुदाय के सदस्यों ने स्वयं सेवकों की मदद से प्रत्येक छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की। एकत्रित वर्षा जल को फिल्टर करके सांप्रदायिक टैंकों में संग्रहित किया गया, जिससे शहर को पीने के पानी का एक स्वच्छ स्रोत उपलब्ध हुआ। जल पुनर्चक्रण और प्रदूषण नियंत्रण। अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करने के लिए मछली पकड़ने के उद्योग को नया रूप दिया गया। स्थानीय विशेषज्ञों ने मछली पकड़ने की टिकाऊ पद्धतियां विकसित की और प्रदूषित समुद्री जल को साफ करने के लिए जल शोधन प्रणालियां लागू की। इससे न केवल पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि मछली पकड़ने के उद्योग को भी पुनर्जीवित किया गया। सामुदायिक शिक्षा।
रजत और उनकी टीम ने जल संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं और शैक्षिकी कार्यक्रमों का आयोजन किया। समुदाय ने अपने जल संसाधनों को महत्व देना और फिजूल खर्ची की आदतों को कम करना सीखा। समय के साथ ये प्रयास रंग लाने लगे। माही ने अपने मछली पकड़ने के उद्योग में धीरे धीरे सुधार देखा और इसके पानी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। ये शहर टिकाऊ जीवन का एक मॉडल बन गया, जिसने पड़ोसी समुदायों और यहाँ तक कि वैश्विक संगठनों का भी ध्यान आकर्षित किया। माही की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे समान जल संकट का सामना कर रहे अन्य समुदायों को कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्य क्षेत्रों में समान समाधान लागू करने के लिए समर्थन और संसाधनों की पेशकश की। माही की कहानी जल संरक्षण, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के महत्व और संकट के समय समुदायों को एक साथ आने की मार्मिक याद दिलाती है। यह उन विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब हम अपने बहुमूल्य संसाधनों को हल्के में लेते हैं और हमारे सबसे आवश्यक तत्व पानी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। माही में जल संकट एक चेतावनी थी, लेकिन समुदाय के दृढ़ संकल्प और नवाचार ने इसे सकारात्मक बदलाव के अवसर में बदल दिया था। रजत के नेतृत्व और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों से उन्होंने न केवल अपने जल संकट को हल किया, बल्कि इस बात का एक चमकदार उदाहरण भी बन गए कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय कैसे एक साथ आ सकते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।